पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, लेकिन यहाँ पे एक तजाद आ गया है कि अभी जो अफगानिस्तान है वो हमारे साथ दुश्मनी की तरफ जा रहा है। अब दुश्मनी जो है वो मुसलमान के साथ तो कर नहीं सकते। लेकिन जो दुश्मन हमारा एक इंडिया की तरफ से, मैं दुश्मन का लफ्ज जो है ना वो मादरत के साथ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन है तो अभी दुश्मन हो गया, जंग हो गई, नाराजगी है तो दुश्मन। अब जो दुश्मन का दोस्त है वो दोस्त ही होगा ना दुश्मन का, वो उनके साथ ही खड़ा होगा। इंडिया हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा कि मार दो अफगानिस्तान को। अमेरिका हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा, इसराइल हमारे साथ तो खड़ा नहीं होगा कि हम मार दें जी अफगानिस्तान को। वीडियो वायरल हो रही है अभी, आपने जैसे जिक्र किया है कि अफगानिस्तान की सड़कों के ऊपर पाकिस्तान का एक टैंक जो है वो फिर रहा है और उसे लेके फिर रहे हैं। देखें जी, हमने ये पकड़ लिया है और हम इसको अब लेके फिर रहे हैं। ये पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि साद हुसैन रिजवी जो कि टीएलपी के सरबराह हैं, उनके घर से इंडियन करेंसी निकली है। आपने ये खबर सुनी है? 50,000 रुपया निकला है। तो वो इंडियन, अब मतलब इंडिया भी इन्हें सपोर्ट कर रहा है, इंडियन एजेंट है। इनका बस नहीं चल रहा, ये तो उधर हेलीकॉप्टर भी निकाल सकते थे। इंडिया की अगर हम बात करते तो इंडिया के अब हम मद्दे मुकाबिल नहीं है मेरे हिसाब से, जो मेरी जाती ओपिनियन है। मेरी जंग में मतलब इस तरह जंग के हिसाब से हम इसके मद्दे मुकाबिल नहीं है। वो अपने मुल्क को देखता है, वो अपने मुल्क की जो पब्लिक है वो उनकी राय को देखता है, उसे तस्लीम करता है, उसे मानते हुए आगे अपनी पॉलिसी रखता है। उसकी खारजा पॉलिसी देख लें, उसकी अंदर की जो भी पॉलिसी है वो देख लें, उनकी वजारत की जो भी पॉलिसी है वो देख लें। वो अपने मुल्क के मफाद में बात करते हैं। ऐसे ही अफगानिस्तान भी है, वो अपने मुल्क के मफाद में बात करता है। मॉडल टाउन से शुरू करते हैं। मॉडल टाउन के अंदर 14 कत्ल हुए। उन 14 में कौन दहशतगर्द था? सारे पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी सिटीजन थे, अपना हक मांगने के लिए निकले थे। और उन्होंने ये एहतजाज किया था कि जी हमारी बात को सुने, हमारी सुनवाई हो। मार दिया उनको। गोली क्यों चलाई? गोली क्यों चलाई? गोली का सवाल तो कभी खत्म होगा ही नहीं। रहते मुसलमानों पे गोली क्यों चलाई? क्यों इतना जुल्म किया है? उनका कहना है कि वो पाकिस्तान के सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे थे, सड़कें बंद कर रहे थे। सिस्टम से सर सारी बात देखो ना, मेरी बात सुने। महंगाई मार्च इन्होंने निकाला नून लीग ने, ठीक है, वो तब नहीं डिस्टर्ब हुई सड़कें, ठीक है, तब भी तो हुई है ना। इनके दौर, जब इमरान खान का दौर था, तब जनाब इन्होंने महंगाई मार्च एहतजाज किया था, तब डिस्टर्ब कोई भी नहीं हुआ था, तब भी रोड ब्लॉक थे। लेकिन इन्हें कौन है पूछने वाला? ये तो जाके सीधा सलूट करते हैं। दूसरे ममालिक, बरतानिया की वजीर आजम, वो यूं हाथ रख के वो शर्म महसूस कर रही है कि पाकिस्तान का वजीर आजम आके ट्रंप को सलूट कर रहा है। सलूट क्यों कर रहा है भाई? बापा नौकर है उसका, गुलाम है, क्या चक्कर है? क्या यार सलूट दूसरे लोग क्यों नहीं आते? वजीर आजम अपनी फोर्स को साथ लेके, अपने चीफ को साथ लेके, कोई भी नहीं आता, सब अकेले तनहा मिलते हैं, कोई भी सलूट करता नहीं मैंने आज तक। दूसरे नंबर पे ट्रंप ने खुद इनवाइट किया था कि शहबाज शरीफ साहब आए यहाँ बात करें। ये लोग ट्रंप के इंतहाई पसंदीदा लोग हैं। अच्छा। और अगर हम बात करते हैं जनरल हमीद गुल साहब की किसी बैकग्राउंड की, जब उन्होंने कोई बात की थी, स्टोरी निकालने बताएगा आपको कि ये दुश्मन जो जब भी हमारी फोर्स की और वजीर आजम की तारीफ करेगा ना, पाकिस्तान तैयार हो जाए किसी बड़े नुकसान के लिए। तो अब हम बड़े नुकसान के लिए तैयार हो रहे हैं। जो अफगानिस्तान के साथ हमने मामलात को छेड़ दिया है ना, 20 साल में अमेरिका सुपर पावर उसके साथ नहीं लड़ सका, पाकिस्तान चौधरी बन के आगे कूदा है। भाई लगता था उसको बिठा के समझा देता तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। आज अगर वो ये दावा करते हैं खैबर पख्तूनख्वा ही हमारा इलाका है, आज अगर वो दावा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान ही हमारा इलाका है, सरहद ही हमारा है, तो एक सुबह तो वो हमारा गया। ठीक है, आप अपनी फौज के साथ कब तक लड़ेंगे? अवाम की अगर आप बात करते हैं तो खुदा की कसम, मैं भी अवाम हूँ और मैंने अवाम की बात देखी है, उनकी सोच को देखा है। अवाम आपके साथ नहीं है, अवाम आपके साथ नहीं है, लेकिन आप हर धर्मी के साथ अपने ओवरऑल साथ ही है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? भाई ने जो बातें की हैं बहुत हद तक मैं इनकी बातों से एग्री करता हूं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। जंग से अपनी इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, अपने कंट्री में गुर्बत आती है, बेरोजगारी आती है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। हर मसले का हल टेबल टॉक है। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग होगी? क्या जंग से फैसला होगा? क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि अफगानिस्तान आके ऐसे हाथ जोड़ दे, जी मैं जंग हार गया हूँ, पाकिस्तान जीत गया? अब नहीं, वो हार के भी नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई कंट्री, पाकिस्तान और इंडिया की कितनी जंगजू कौम है, वो मर के ही अपना उससे जान छूट सकेगी फिर आपकी। ठीक है, ध्यान में रख ले। फिर हम पहले कितने साल, 70 साल इंडिया से लड़ते रहे, अब इंडिया के साथ अफगानिस्तान भी ऐड हो गया, कोई 5 साल बाद ईरान भी ऐड हो जाएगा। पाकिस्तान का हमारी बदकिस्मती है कि वतीरा यही रहा है 76 साल में कि हमारे यहाँ तो दहशतगर्दी कभी खत्म नहीं हुई। कभी कोई चीज फायर कर जाता है, कभी कोई आके यहाँ पे फायर कर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हमारे जो मुहाफिज है ना, हमारे जो मुहाफिज है, जो बॉर्डर्स पे खड़े हुए, जो बॉर्डर्स पे खड़े हुए हमारे जो मुहाफिज है, जो गवर्नमेंट को भी चला रहे हैं, जो हम तो देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सब कुछ हमारे सामने। हमें आके कहते हैं जी हमें सियासत में मत घसीटें, हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है। दूसरी बात फिर ये करते हैं कि हमें वो पार्टी कबूल नहीं है कि जो हमें जो दहशतगर्दी के खिलाफ हम ऑपरेशन करते हैं उनमें सपोर्ट ना करे। और मेरे भाई वो सियासतदान ही नहीं है जो जंग की बात करे। टेबल टॉप की बात करने वाला ही सियासतदान होता है। और आप अपने आप को रियासत कहते हैं, रियासत जो होती है वो अवाम होती है। आप एक इदारा है, इस बात को भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था, तो मैं आपको ये जवाब दे देता हूँ पब्लिक की तरफ से कि इदारा होता है, रियासत होती है। रियासत की आपकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है, रियासत के वोट की आपकी नजर में कोई इज्जत नहीं है। फार्म 47 की मिसाल देता हूँ, 45 आवाम देती है, 47 आप लोग दे देते हो। अब जो चोर है, जो डकैत है, जो आपने कहा था, अब आप कहते हैं उन्हें ऐसे सलूट कर दो तो हमसे तो नहीं होना।
अब हमने सर्च कर लिया कि चोर कौन है, डकैत कौन है। एट द एंड मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि भाई आपका गुस्सा बहुत, आपके जज्बात बहुत, मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के साथ अगर हम नहीं खड़े होंगे ना तो ये बहुत से कंट्रीज हैं जो नजर डाल के बैठे हैं कि कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। हमें हर हाल में इंटरनल 100 इशूज हैं, मजबूरी है ना। अस्सलाम वालेकुम इंडियन दोस्तों, मैं इकराम बलोच बलोचिस्तान से। एक बड़ी खबर आपने जैसा कि सुना कि जो पाकिस्तान की टैंक्स हैं ना, जितने भी पाकिस्तान की टैंक्स हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान की सड़कों पर सैर कर रहे हैं। जिस तरीके के अमेरिका के मतलब टैंक्स थे या जितने भी हेलीकॉप्टर्स थे अफगानिस्तान की सड़कों पे, अफगानिस्तान की जो है वो आसमानों पे सैर कर रहे थे ना, इसी तरीके से जब पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान हुआ है तो पाकिस्तान के जो टैंक्स हैं वो अफगानिस्तान की सड़कों पर सैर कर रहे हैं। ये कितना सच्चा है, ये कितना झूठ है, ये हमें तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तानी खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं कि भाई साहब हमारी टैंक्स अफगानिस्तान की सड़कों पर सैर कर रहे हैं। और पाकिस्तानी ये तक भी कह रहे हैं कि यार ये जंगजू हैं, इनसे लड़ाई नहीं चाहते, हमारे भाई थे, बैठ के इनको जो है वो आप भाई तो आप वैसे भी कहते हैं इनको, ये अपना भाई आप लोगों को मानते तक नहीं है, फिर भी आप भाई भाई। कितने अड़े अफगानिस्तानी तुम लोगों ने निकाले यहाँ से, कितने अफगानिस्तानी निकाले आप लोगों ने यहाँ से, कसम से रो रहे हैं वो बेचारे, रो रहे हैं। कई ने तो अफगानिस्तान देखा ही नहीं है, कई अफगानियों ने अफगानिस्तान देखा ही नहीं, उनका बर्न यहाँ पर हुआ है। आप भाई भाई कह रहे हैं, उसे पीठ पे लात मार के उनके निकाल रहे हैं और भाई भाई कह रहे हैं, वो भाई तो आपको मारने वाले नहीं है। एक रही बात ये, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कहते हैं कि यार इनसे बैठ के बातें कर सकते थे, बड़े जंगजू हैं, वो अमेरिका को नहीं छोड़ गए, वो बड़े से बड़े कंट्री को टक्कर दे चुके हैं, उनको आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, मैदान में आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हर किसी को उन्होंने पछाड़ा है। तो पाकिस्तान क्यों चौधरी बन गया, कूद गया जंग में? अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्यों, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान क्यों चल रहा है? पहले भी 70 साल से इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, हर तरफ से हमने ताल्लुकात अपने बिगाड़े हुए हैं, तो अब अफगानिस्तान को भी जो है वो हमने अपना दुश्मन बना लिया, अब अफगानिस्तान अलग से हमारा दुश्मन बन गया है। देखिए इंडियन दोस्तों, इनकी खास बात यह है कि ये हर किसी को अपना दुश्मन बना लेते हैं, इसीलिए इनकी इकोनॉमी डूब सा गया है और गुर्बत इंतहाई ज्यादा है, गुर्बत इंतहाई ज्यादा है। पाकिस्तान अब जो है वो हैरान है क्या करें, अब उन्होंने तो अपने रियासत को भी गाली देना स्टार्ट कर लगे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी बातें करते रहेंगे। अब पाकिस्तानी देखें, पाकिस्तानी अब जो है वो बिल्कुल हैरान है कि करे भी तो करे क्या, रियासत को भी गाली दे रहे हैं, हुकूमत को भी गाली दे रहे हैं, अब अपनी पाकिस्तानी आर्मी को भी गाली दे रहे हैं, क्योंकि वो थक चुके हैं भाई। किसका सहारा ले वो बेचारे किसका सहारा ले? वो कहते हैं कि यार जंग क्यों करते हो भाई साहब, अमन से सब कुछ निपलाड़ो, कभी इंडिया से, कभी इसराइल से, कभी अफगानिस्तान से, कभी पता नहीं किन किन से आप लड़ रहे हो, अमेरिका को अपना दोस्त बनाया, पहले अमेरिका को गाली देते थे, यानी कि इनको जो है वो सुधरने वाले नहीं। अब अमेरिका ने थोड़े बहुत डॉलर्स किया, हमारे अमेरिका उनका भाई हो गया, अफगानिस्तान को जो है वो लड़ने पर आ गया, अफगानिस्तानी भाइयों को यहाँ से निकाल के अफगानिस्तान भेजा गया। कई लोगों ने अपने जो है वो सामान बेचे, उनके पास पैसे नहीं थे, और सामान कैसे बेचे? सस्ते दामों में, क्योंकि मजबूरी थी उनकी, बेचारे वो रो रहे थे। मेरा खुद के दोस्त थे जो कि हमारी टीम में खेल रहे थे, वो भी अफगानिस्तान चले गए, वो बेचारे अफगानिस्तान कभी देखी ही नहीं, वो यहाँ का रिहाइश गए, बलूचिस्तान का, उनको भी निकाला गया, चलो भाई जाओ तुम लोग। इंडियन दोस्तों, आपका क्या ख्याल, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना बलोच भाई की ये रिएक्शन वीडियो आपको कैसे लगी, पाकिस्तानियों की जुबान से हिंदुस्तान की तारीफ और पाकिस्तानी जुबान से अपनी ही मुल्क को गालियां कैसे लगी आपको, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना।